नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। कहते हैं हर किसी को मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले आज मिले या कल। और इस बात को वो आसानी से समझ सकता है जिसने किसी उद्देश्य को पाने के लिए दिन रात एक करती हो। यूपीएससी का इम्तिहान एक ऐसी परीक्षा है जो अपने आप में ही पूरे संघर्ष की दास्तान सुनाती है। किसी को ये एक बार में हासिल हो जाती है तो किसी को सालों साल संघर्ष करना पड़ता है। हमारे साथ आज कुछ ऐसे ही यूपीएससी टॉपर्स मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अभिनव सिवाच, लघिमा तिवारी, खुशबू, गगन मीना। फिलहाल ये 4 टॉपर्स मेरे साथ आप स्टूडियो में देख भी रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को बधाइयां भी, क्योंकि एक लंबा संघर्ष इन्होंने जिया और किसी को पहले अटेम्प्ट में ही ये सफलता हासिल हो गई तो किसी को सेकंड अटेम्प्ट में ये सफलता मिली है। तो मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं खुशबू, क्योंकि जो मेरे पास डिटेल है आपकी 139वीं रैंक है और सेकंड अटेम्प्ट में आपने जो है ये यूपीएससी पास कर ली है। तो ऐसे में बताइए कैसा लग रहा है आज 139वीं रैंक और सेकंड अटेम्प्ट। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे सेकंड अटेम्प्ट के लिए पहुंच नहीं पाते हैं, अपने आप को उतना तैयार नहीं कर पाते हैं। कितनी मुश्किलें रहती है उस वक्त? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ऑफ कोर्स थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट मैं फिर भी यही सोच के आगे बढ़ रही थी कि मुझे एटलीस्ट एक बार इंटरव्यू स्टेज तक ज़रूर पहुंचना है। तो उसी के साथ मैंने फिर से 1 साल तैयारी करी और अब फाइनली क्लियर हो गया है। तो ये फीलिंग बहुत अनपैरेलल है, अनमैच्ड है। बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे लिए भी और जो भी मेरे आसपास लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं उन सबके लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। और देखिए आप देख रहे हैं खुशबू के साथ बैठी हैं लघिमा तिवारी, 19th रैंक। कैसा लग रहा है ये रैंक सुन के? तो एक अलग ही फीलिंग हो रही होगी कि 19वीं रैंक हासिल करना ये किसी चुनौती से कम नहीं है। आप यूपीएससी परीक्षा पास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी 19वीं रैंक कैसे हासिल किया है सब? मैम फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है। एंड कैसे हासिल किया तो उसका एक ही स्ट्रैटेजी है मेरी कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बना ली थी। एंड डिफरेंट टॉपर टॉक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने उसमें कही है। तो मैंने उन्हें सुना, उनके जो भी पॉइंटर्स मुझे सूट कर रहे थे, जो मुझे सही लग रहे थे अपनी सिचुएशन के हिसाब से, वो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में इनकलकेट किए एंड उन्हें फॉलो किया थ्रू आउट द ईयर। एंड उसकी वजह से सक्सेस मिली है। एंड उसके अलावा पेरेंट्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट एंड सबकी ब्लेसिंग्स ज़रूर काम आई होगी इस अचीवमेंट में। बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट और उसमें भी 19th रैंक। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और अब आप मेरे राइट में देख रहे होंगे गगन मेरे साथ है, 120वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। तो गगन, सेकंड अटेम्प्ट आपका ये रहा, आईआईटी से आप पढ़े। क्या आज भी गगन उतना ही मुश्किल है इन परीक्षाओं को पास करना, या बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ये कुछ आसान होती नजर आ रही है? मैम पहले तो मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा। हाँ, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। 3rd अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मुझे आईपीएस मिला था। और जब मैं इस बार 4th अटेम्प्ट दिया हूँ तो उसमें मुझे आईएएस इस बार मिल जाएगा। मतलब आपको लग रहा था कि क्लियर होगा, अटेम्प्ट मुझे देने हैं कितने भी? हाँ, क्यों जब मैं पहली बार जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँच गया था। तब मुझे विश्वास हो गया था कि हाँ मैं इसको पास तो कर सकता हूँ। और जैसे आप अभी बता रही थी कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ ये तैयारी काफ़ी आसान भी हुई है और जो टेक्नोलॉजी है उसका मैंने काफ़ी यूज़ भी किया है। जैसे एक हम रणनीति बनाते हैं तो एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप जब स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो आपको टाइम कम लगेगा और आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे केस में ये था कि मेरा जो जनरल स्टडीज़ का मीडियम हिंदी मीडियम था, तो हिंदी मीडियम में मैक्सिमम जो रिसोर्स है वो अवेलेबल नहीं होते। तो मैं क्या करता था कि इंग्लिश वाले रिसोर्सों को डाउनलोड करता था और उनको फिर गूगल ट्रांसलेटर से मैं ट्रांसलेट करता था, फिर उनको वर्ड में पेस्ट करके फिर उनसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे। या फिर आजकल तो ये भी फैसिलिटी हो गई कि आप गूगल ट्रांसलेटर में अगर 10 MB से कम की फाइल है उसको अपलोड कर दो, आपको पूरा ट्रांसलेट करके वो दे देगा। अच्छा। तो ऐसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं मेट्रो में जा रहे हैं तो आपने न्यूज़ को डाउनलोड कर लिया, उसको फिर सुनते हुए चले गए। या फिर आप खाना बना रहे हो या फिर बाहर घूमने जा रहे हो तो आपने वहाँ पे न्यूज़ सुन ली। और डिजिटल माध्यम जैसे यूट्यूब के ऊपर भी अब काफ़ी सारे रिसोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ से भी हम पढ़ सकते हो। बस इसमें यही है कि आप अननेसेसरी यूज़ ना करें कि आप जब
यूट्यूब के अंदर कोई किसी सब्जेक्ट का वीडियो देख रहे, रिकमेंडेड में कोई रील दी हुई है या फिर कोई कॉमेडी दी हुई है, तो कहीं भावनाओं में बह के उनको ना देखने लग जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए गगन के साथ अभिनव सिवाच भी हैं। मैं इनके लिए जानकारी इनकी दे दूं, 12th रैंक इन्होंने हासिल की है, एक और अचीवमेंट। और उससे बड़ी बात यह कि एसडीएम रहते हुए ये परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यूपी के गोरखपुर से रहने वाले हैं। तो अभिनव, जिले की इतनी जिम्मेदारियां भी तो होती है, कैसे टाइम निकाला इसके लिए? मैम मैं ट्रेनिंग में था, अंडर ट्रेनिंग था दिल्ली में। तो ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी मुझे टाइम मिलता था, हमारी जो एकेडमी है, एकेडमी में क्लासेस के बाद, क्लासेस से पहले वहाँ जो टाइम मिलता था उसे यूटिलाइज़ करता था मैं। और फिर जब मेरी रेवेन्यू अटैचमेंट हुई, जो साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में मेरी रेवेन्यू अटैचमेंट चल रही थी, तो मैं कोशिश करता था कि ऑफिस के बाद, ऑफिस के पहले जितना भी मुझे समय मिलता है मैं उसका सार्थक यूज़ करूं। और जो मिसलेनियस समय होता है, जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं जो कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल नहीं है, मैं उसे मिसलेनियस टाइम बोलता हूँ। उस मिसलेनियस टाइम में मैं इंश्योर करता था कि 50-60% एफिशिएंसी रहे, कि मैं मिसलेनियस टाइम में लेजर तो ले ही रहा हूँ, अपना लेजर तो कर ही रहा हूँ, हॉबी कर रहा हूँ, बट उसका भी कुछ 50-60% मैं प्रेपरेशन में दे रहा हूँ। तो इधर उधर से मैं टाइम निकाल के मैंने कोशिश की कि तैयारी करूँ। बट इसके साथ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैंने तैयारी में ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कोशिश की कि जो मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है, जो सरकार ने जो रिसोर्सेज दिए हैं ट्रेनिंग के लिए, सरकार जो रिसोर्सेज लगा रही है हमारी ट्रेनिंग के लिए, वो रिसोर्सेज वेस्ट ना हो उन। तो इसलिए ट्रेनिंग के साथ भी मैंने पूरी ईमानदारी से ट्रेनिंग भी अपनी जारी रखी और तैयारी भी साथ के साथ करी। बिल्कुल। और तभी जाकर आपने 12वीं रैंक हासिल करी है। कॉम्प्रोमाइज किसी सिचुएशन से नहीं करना है, करना है, लक्ष्य साध लिया है, अब आगे बढ़ना है।